देश को स्वयं पूर्ण स्वराज्य घोषित करने का ये दिन और लोकतांत्रिक प्रणाली की राह तैयार करने वाले संविधान को लागू किए जाने की यह तारीख भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखती है और इस दिन को गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है। इस पावन अवसर पर आप सभी को संबोधित करते हुए मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रही हूँ। हम जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी वो शासन तंत्र होता है जहाँ वास्तव में सामान्य जनता या उसके बहुमत की इच्छा से शासन चलता है और गणतंत्र यानी रिपब्लिक, गण यानी पूरी जनता, तंत्र मतलब प्रणाली अर्थात जनता द्वारा नियंत्रित शासन प्रणाली। सामान्य भाषा में कहा जाए तो लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और गणतंत्र में कानून का शासन होता है। आज विश्व के अधिकांश देश लोकतांत्रिक है, मात्र सभी गणतांत्रिक नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक एवं गणतंत्र देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा लोकतंत्र केवल शासन का एक रूप नहीं है, यह एक जीवित इकाई है जो सक्रिय नागरिक भागीदारी पर पनपती है। इसका इतिहास तब का है जब भारतीय ब्रिटिशों के अधीन थे। दिसंबर 1929 में लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव में उन्होंने साफ तौर पर कहा था, अगर 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजी हुकूमत हमें आजादी नहीं देती है तो भारत खुद ही स्वतंत्र घोषित कर देगा। इसी कारण 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस अर्थात पहला स्वतंत्रता दिवस स्वयं घोषित कर दिया गया और मनाया भी गया। मनाते समय जगह जगह पर सभाओं का आयोजन किया था और जिसमें लोगों को सामूहिक तौर पर स्वतंत्रता पाने के लिए शपथ दिलाकर तिरंगा फहराया था। आगे 17 सालों तक इसी तरह स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया, तिरंगा फहराया गया और सभाओं का आयोजन किया गया। कई सालों की पराधीनता के बाद 15 अगस्त 1947 को देश को जब आजादी मिली, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, अनेकों वीर जवानों का बरसों के समर्पण को जब न्याय मिला, तब हमें अपना खुद का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मिल गया। फिर ध्यान में आता एक सवाल, देश आजाद हुआ, अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हुई, फिर 15 अगस्त इस स्वतंत्रता दिन के होते हुए 26 जनवरी के दिन को अलग से महत्व क्यों? आजाद तो कर दिया हमें, हम फिर भी स्वतंत्र नहीं थे। आजाद तो कर दिया हमें, हम फिर भी स्वतंत्र नहीं थे। खुलकर सांस लेने की कोशिश करते रहे हम। वे तो हवाओं को भी अपने अधिकार में जकड़े हुए थे। इसकी पूरी तरह से सच्चाई यह है कि आजादी मिलने के बाद भी पूर्ण स्वाधीनता नहीं मिली थी। 1947 में उस समय माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे और उसके बाद राजाजी गवर्नर जनरल बने। ये जो गवर्नर जनरल थे वो सीधे ब्रिटेन की रानी के प्रतिनिधि हुआ करते थे। इसका मतलब वो ब्रिटेन एम्पायर का हिस्सा थे और ब्रिटेन पार्लियामेंट इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत भारत पर जो अधिकार था उस अधिकार में सिर्फ बदलाव हुआ था, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। तब तक हम संप्रभु राष्ट्र नहीं थे, हम पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र नहीं थे। हमें संप्रभु बनने के लिए, स्वतंत्र बनने के लिए, गणतंत्र बनने के लिए किसी मजबूत कानूनी दस्तावेज की आवश्यकता थी। इसीलिए तुरंत 1947 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति गठित की गई। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की 3 मेहनत के बाद इस प्रारूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया गया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। उसी दिन संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार भी किया गया। इतनी अच्छी तरह बना था, सभी चीजों को इतनी अच्छी तरह इन्वॉल्वमेंट इसमें थी, जगह दी गई थी, इसलिए उसी दिन इसे स्वीकार किया गया। मात्र पिछले 17 वर्षों से जो स्वयं घोषित स्वतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी का जो दिन था उसकी स्मृति बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन चुना गया और वो साल था 1950। जिस दिन संविधान लागू हुआ तभी हम सही तौर पर स्वतंत्र हुए, पूर्ण स्वतंत्रता हमें मिल गई और उसी दिन हम गणतंत्र हुए। भारत के सभी सरकारी संस्थाओं में यह दिन तिरंगा फहराकर बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है। तिरंगा फहराने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारा जो तिरंगा है वो स्व स्वाधीनता का प्रतीक है, इसलिए तिरंगे को फहराकर हम ये संदेश देते हैं कि हम संप्रभु हैं, हम स्वतंत्र हैं और
हम अपने फैसले लेने के लिए इस तरह स्वतंत्र है कि हम पर हमारे देश के संविधान के अलावा किसी और का अधिकार नहीं है या नियंत्रण नहीं है। थोड़ा सा हम संविधान के बारे में जानेंगे। हमारा जो संविधान है, शायद ही किसी को पता होगा कि हमारा संविधान लिखित और निर्मित होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया के सभी देशों में संविधान है, लेकिन हमारा संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है आज की तारीख में, जिसमें 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और जो 25 भागों में विभाजित है। खास बात यह है कि इसमें विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों की अच्छी बातों को जगह दी गई है। हमें गर्व है कि हमारा संविधान अपने आप में संपूर्ण है। ऐसी कई खूबियां हैं जिनको नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे संविधान में जगह दी गई है। यह संविधान ही है जो हमें विविधता होते हुए भी हमें एकजुट रखता है, हमें एकता की प्रेरणा देता है। ऐसे संविधान के लिए किसके मन में गर्व न होगा? हम सभी को अपने संविधान पर बेहद गर्व है और हमारे संविधान के जो निर्माण करता है वे एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी मानवतावादी विचारधारा का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। अमेरिका जैसे अत्यधिक विकसित देश ने उन्हें ज्ञान का प्रतीक मानते हुए उनकी 19 फीट ऊंची एक भव्य प्रतिमा स्थापित की है और उसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया है। आज संविधान दिवस मनाते समय हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों की नींव जिसमें गड़ी है, उन मूल्यों का पाठ पढ़े, उन मूल्यों पर चलने की कोशिश करें। वे मूल्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। इनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए जो हम एक राष्ट्र के रूप में जो हमें परिभाषित करते हैं, हम इन मूल्यों का निर्माण जब हमें करना है तो ये चीज हमें याद रखनी बहुत जरूरी है कि मूल्यों का जो निर्माण है वो हर विद्यार्थी के विद्यालयीन जीवन से ही शुरू होता है, जैसे आप लोगों का है। जिन्होंने सबसे बड़ी बात है बच्चों, मैं खास करके बच्चों से बात करना चाहूंगी, जिन्होंने आजादी के सपने पूरे और स्वतंत्रता मिलने के लिए अपना खून बहाने का सोचा था ना, उन्होंने अपना खून बहा लिया, वो अपना खून बहा चुकी है। जिन्होंने स्वतंत्र भारत को एक कानूनी दायरे में रखकर संविधान लिखने का स्वप्न देखा था, संविधान लिखने का सोचा था, वो भी संविधान लिख चुकी है। लेकिन अभी हमारी बारी है। हमें जो करना है वो हमें आज ही सोचना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए यही समय है। आपके जैसा जब आप नौजवान हैं, छात्र हैं, विद्यालय समय में जब आप हैं, तभी का ये समय है जब आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ स्वप्न तैयार कर सकते हैं, उसकी नींव अभी से रच सकते हैं। इतनी तकलीफों से मिली ये स्वतंत्रता, इतने कड़े परिश्रम से लिखा ये संविधान हमें जतन करना है। आइए हम अपनी विविधता को शक्ति और एकता को स्रोत के रूप में मनाएं, खुद को जिम्मेदार नागरिक मानकर हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो, संविधान के अनुरूप आचरण करें और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। गणतंत्र का अर्थ समझकर नमन करें इस तिरंगे, गणतंत्र का अर्थ समझकर नमन करें इस तिरंगे को, कानून का हाथ थाम कर अभिवादन करें संविधान को। आज के इस पावन पर्व पर मिलकर ले शपथ, आज के इस पावन पर्व पर मिलकर ले ये शपथ, न्याय कायम रहे, चुने समानता का पथ, भाईचारा बढ़ाकर स्वतंत्रता की आड़ संजोए, भाईचारा बढ़ाकर स्वतंत्रता की आड़ संजोए, संविधान के इन मूल्यों को पहले स्वयं आत्मसात कर ले। जय हिंद, जय भारत।